नमस्कार आप सभी को। मैं यक्ष निर्माण फाउंडर वास्तु यक्षा। जैसे कि हमारी बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं और हमारी एक एक वीडियो नॉलेज से रिलेटेड या नॉलेज से भरी हुई होती हैं। तो हम एवरीडे ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं। उन वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो कि लोशो ग्रिड के अंदर रिपीटेड नंबर्स का होता है। तो हमने इस टॉपिक के बारे में पहले भी बात की है, लेकिन अब जो बातें हम करेंगे वो थोड़ी सी नॉलेज पर्पज से आप सभी के लिए बहुत यूजफुल रहेंगी। देखिए, जो हमने आज टॉपिक चुना वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उस चीज को समझने के लिए आप सभी को कॉपी पेन की जरूरत रहेगी, क्योंकि मैं थ्योरेटिकल आपको कुछ बातें समझाऊंगा। उन थ्योरेटिकल बातों को आपको समझना है, और वैस वो चीजें या जो बातें मैं बताऊंगा उनको आपको अप्लाई कैसे करना है, ये सब चीजें आप सीखेंगे। तो सबसे पहले जिस भी टीचर से मैंने जो भी नॉलेज सीखी है, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। देवगुरु बृहस्पति को याद करना चाहूंगा, और मेरे टीचर मिस्टर वरुण मेहता। और या जिस भी टीचर से मैंने कुछ भी सीखा है उन सबको नमन करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे वो कल फिर से जोड़ा। देखिए, आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? गौतम जी, क्लियर है? ओके। सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाट इज रिपीटेड नंबर? रिपीटेड नंबर या रेपिटेशन ऑफ नंबर। देखिए, जब भी हम ग्रिड बनाते हैं, जब भी हम लोशो ग्रिड को क्रिएट करते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, हम उन्हें उसे क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं कि उसके अंदर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करते हैं। जैसा कि लोशो ग्रिड के अंदर क्या है कि बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि उसमें एक्सप्लेन की जाती है, और साथ में कुआ नंबर को भी ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से इतने सारे नंबर या हिडन नंबर होने की वजह से ग्रिड का फुलफिलमेंट ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से रिपीटेड नंबर बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों के साथ बढ़ जाते हैं, कुछ लोगों के उस चीज को कवर कर जाते हैं। तो ये जो भी नंबर्स होते हैं वो रिपीटेड नंबर कहलाते हैं, जो बढ़ जाते हैं। देखिए, पूरे वर्ल्ड में ऐसे कुछ ही ग्रिड होंगे जो पूरे फिल हो जाते होंगे, ठीक है। अगर जो पूरे फिल हो जाते हैं वो लकी हैं कि उनके सारे ग्रिड या सारे नंबर उनके पास अवेलेबल हैं। लेकिन कुछ लोगों के पास कुछ नंबर रिपीट हो जाते हैं, कुछ नंबर होते ही नहीं। अब रिपीट का तो हमने टॉपिक लिया ही है, थोड़ा हमें मिसिंग नंबर के बारे में भी बताना पड़ेगा। देखिए, मिसिंग नंबर क्या है कि जो नंबर आपके पास मिसिंग है, जो नंबर आपके ग्रिड में अवेलेबल ही नहीं है, जो आपको डेट ऑफ बर्थ के साथ मिला ही नहीं है, जिस नंबर के बिना आप पैदा हुए हैं, जो नंबर आपको भगवान ने दिया ही नहीं है, वो कहलाता है मिसिंग नंबर। ठीक है जी। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि वहां पे हम दिग्बल चेक करते हैं, प्लैनेट की डिग्री को चेक किया जाता है, प्लैनेट की पावर को जांचने के लिए। जो ज्यादा डिग्री पे बैठा होता है या कम डिग्री पे बैठा होता है, उस हिसाब से प्लैनेट की एनर्जी को समझा जाता है। फिर बाद में कॉन्सेप्ट आता है कि प्लैनेट आपके लिए योग कारक है या मारक है। फिर कॉन्सेप्ट आता है लगन, पंचम और नवम के प्लैनेट्स। तो वहां पे सुविधा है अलग तरीके से, सॉरी, वैदिक कुंडली के अंदर। लेकिन जब हम ग्रिड बनाते हैं, जब हम लोशो ग्रिड को क्रिएट करते हैं, तो वहां पे क्या सुविधा मिलती है या क्या उससे अलग है? लेकिन अलग होते हुए भी वैदिक कुंडली से ये सिमिलैरिटी कुछ ना कुछ दिखाता है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, पूरे यूट्यूब पे शायद मैंने ही कवर की है, पूरे इंडिया में मैंने कवर की थी, कि बर्थ टाइम न्यूमरोलॉजी के ऊपर। तो वहां पे हमने बर्थ टाइम न्यूमरोलॉजी का, या बर्थ टाइम को कैसे यूज किया जा सकता है एज ए रेमेडी, या बर्थ टाइम पे कैसे बात की जा सकती है, उसके बारे में बात की थी। अब बात करते हैं। देखिए, अब क्या होता है कि हमेशा एक बात याद रखिए, आप सभी इस चीज को समझिएगा। कोई भी नंबर अगर आपके पास 2 बार आ जाता है, जैसे आपका 492 है, तो यदि आपके पास 444 आ जाता है तो वह बढ़िया हो जाता है। कोई भी नंबर डबल बार आना खराब नहीं होता, सिंगल बार आना भी खराब नहीं होता, और डबल बार आना भी खराब नहीं होता। जैसे 44 आपके पास आ गया तो इट्स गुड फॉर यू। इसका मतलब है वो प्लेनेट पॉजिटिव तौर पे आपके पास अवेलेबल है।
अब आती है दूसरी बारी। अब क्या होता है कि कुछ नंबर 2 बार से ज्यादा बार रिपीट हो जाते हैं। अब वो जब रिपीट हो जाते हैं तो उन नंबर की एनर्जी या उन नंबर की वाइब्रेशंस आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाती है, आपके नेचर में ज्यादा हो जाती है, आपकी दिनचर्या में ज्यादा हो जाती है। उसका इफेक्ट आपकी इंडिविजुअल लाइफ में ज्यादा पड़ता है। वो कैसे पड़ता है उसके बारे में भी डिटेल स्टडी करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। और कैसे नहीं पड़ता उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। अब हमने बात करनी है रिपीटेड ऑफ नंबर की। पहले हमने बात की मिसिंग नंबर की। जो नंबर या जो ग्रिड में फुलफिल करने के बाद, आपके ग्रिड कंप्लीट होने के बाद जो नंबर मिसिंग हो गए, यानी कि जो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, यानी कि उस नंबर की क्वालिटीज आप में कुछ हद तक कमी मानी जाएगी। अब मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से ये सुना है कि कोई नंबर अगर आपके पास नहीं होता, न्यूमरोलॉजिस्ट से भी सुना है कि कोई नंबर या कोई ग्रह आपका पास वीक होता है या कोई नंबर आपके पास मिसिंग है तो आपके अंदर उस क्वालिटी की कमी हो जाएगी। लेकिन जब मैंने मिसिंग नंबर की क्वालिटीज को पढ़ा या थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे एक रिजल्ट अलग मिला। वो रिजल्ट क्या मिला? जिस व्यक्ति के पास जिस व्यक्ति के पास जो नंबर मिसिंग है ना, या तो उस व्यक्ति में वो क्वालिटी है ही नहीं, यानी कि उस नंबर से रिलेटेड एनर्जी है ही नहीं, या वह व्यक्ति या उस व्यक्ति की क्रेविंग या उस नंबर की एनर्जी को पाने के लिए उस व्यक्ति को क्रेविंग रहेगी। यहाँ पे दो डिफरेंट डिफरेंट बातें हैं जो मैंने अपनी रिसर्च से पता की। पहली चीज, या तो व्यक्ति के पास वो नंबर होगा नहीं। अगर वो नंबर नहीं है तो इसका मतलब है कि उस नंबर की एनर्जी उस व्यक्ति के पास नहीं है। लेकिन जब मेरा रिसर्च पॉइंट आया तो जिस नंबर का मिसिंग होता है या जो नंबर व्यक्ति के पास मिसिंग होगा या क्लाइंट के पास या जातक के पास मिसिंग होगा, व्यक्ति उन्हीं नंबर के पीछे भी जाना स्टार्ट कर देता है। इट्स ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट। डिफरेंट कॉन्सेप्ट को आपने समझा कि व्यक्ति उस नंबर के पीछे भी जाना स्टार्ट कर देता है, उस नंबर की क्वालिटीज को भी पाता है। आपने नोटिस किया होगा कुछ व्यक्ति हैं जिनके पास नंबर 6 मिसिंग हो जाता है। नंबर 6 फैमिली सपोर्ट का नंबर है, आप सभी जानते हैं। फ्रेंड्स का नंबर है, फैमिली का नंबर है, घर का, और लग्जरी से भी। वैदिक ग्रिड के अंदर या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर शुक्राचार्य को इसको कंसिडर करते हैं। वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर यहाँ पे 6 गोल्ड एंड सिल्वर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि खुद ही गोल्ड एंड सिल्वर लग्जरी के प्रतीक ही हैं। ठीक है। आप यहां से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के पास 6 नंबर, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास 6 नंबर मिसिंग है, लेकिन उन्हें साफ सुथरा रहना पसंद है। वो ग्रिड इनडायरेक्ट तौर पे उन्हें इफेक्ट कर रहा है, वो नंबर को वो पाने की क्षमता में लगे हुए हैं। उनकी बॉडी की क्रेविंग या शारीरिक क्षमता उस चीज को कनेक्ट करने पे लगी हुई है कि उन्हें क्या चाहिए? लग्जरी चाहिए। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हुआ? सभी को अच्छे से समझ आ रहा है? गौतम जी, इज इट क्लियर? ये आपने पहली बार शायद सुना होगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने इजाद करने का रीजन ये था कि वो व्यक्ति उसी चीज के पीछे भी भागता है जो नंबर उस व्यक्ति के पास मिसिंग भी होते हैं। क्यों? रीजन क्या है? व्यक्ति या हमारे जो टीचर्स रहे हैं, जो जिनसे मेरे टीचर वरुण मेहता जी, उनका हमेशा ये कहना है कि जब हम रेड बुक की क्लासेस करते हैं तो हमेशा ये कहते हैं जिस व्यक्ति का जो प्लेनेट कमजोर होगा, जिस व्यक्ति का जो प्लेनेट कमजोर होगा, व्यक्ति उसी चीज के पीछे भागेगा। वैसे ही जिस व्यक्ति के पास जो नंबर मिसिंग होगा, व्यक्ति उस नंबर को पूरा करने या उस चीज से रिलेटेड पूरा करने की तरफ भागेगा। या तो वो उसे पूरा करेगा ही नहीं, या तो उस चीज के बिना या उस नंबर की क्वालिटी के बिना वो रह ही जाएगा। ठीक है। या तो व्यक्ति उस नंबर की क्वालिटी के बिना रह ही जाएगा, यानी कि उसके पास वो
इंडिविजुअल तौर पे उसकी एनर्जी होगी ही नहीं, या होगी तो होगी तो उस नंबर की एनर्जी को वो यूज कर लेगा। ठीक है जी। तो दोनों में डिफरेंस ये है। अब वे ऑफ विजन क्या है कि कोई भी नंबर अगर आपके पास 2 बार है तो वह अच्छा रिजल्ट दे सकता है, लेकिन वहां पे भी ग्रिड की क्वालिटी और नंबर्स को देखा जाना चाहिए, कहीं वो नंबर और कहीं से सपोर्ट तो नहीं कर रहा। ठीक है। सेकंड थिंग, अगर 3 या 4 बार से ज्यादा आ जाता है तो उस प्लेनेट की एनर्जी या वाइब्रेशन या उस नंबर की वाइब्रेशंस, वैदिक न्यूमरोलॉजी से ले तो प्लेनेट की एनर्जी, और लोशो ग्रिड से ले या न्यूमेरोलॉजी से ले तो उस नंबर की वाइब्रेशंस, या लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग ले तो उस एलिमेंट की वाइब्रेशंस उस व्यक्ति में या उस एलिमेंट की अधिकता उस व्यक्ति में हो जाएगी। उससे स्पेसिफिक एनर्जी वो व्यक्ति को कनेक्ट कर लेगी या वो उसको पा लेगा। अब दोनों में यही डिफरेंस है कि वो नेगेटिव तौर पर होना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी नंबर 2 बार तक अच्छा है, वेल एंड गुड। अगर 2 बार से ज्यादा हो जाता है, 3 बार हो जाता है, 4 बार हो जाता है, तो वो अपनी नेगेटिव ट्रेड्स पे आ जाता है। क्या रिपीट करने की जरूरत है? नीतू जी क्लियर है? रिपीट करने की जरूरत है? ओके। कोई भी नंबर अगर आपके पास 2 बार तक आता है, यानी कि आपने अपना ग्रिड बनाया, आपके पास 999 आता है, ठीक है, तो वह नेगेटिव रिजल्ट ना ही देगा, कम ही देगा। अगर आपके पास 999 आ जाता है या 4 बार 9 आ जाता है, तो वो फायर एलिमेंट तो बढ़ाएगा बढ़ाएगा, साथ में ह्यूमैनिटी अग्रेशन को भी क्रिएट कर देगा, ह्यूमैनिटी को भी बढ़ा देगा। आप हर देखिए, एक चीज को सदा समझना, कुछ लोग क्या करते हैं कि स्पेसिफिक प्लेनेट को ही ज्यादा बूस्ट कर लेते हैं या स्पेसिफिक नंबर को ही ज्यादा बूस्ट कर लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वो क्यों नहीं करना चाहिए? आपको 9 के 9 प्लेनेट की या 9 के 9 नंबर की वाइब्रेशन की जरूरत सारे जीवन रहती है। आप एक ही नंबर को पकड़ के सारे जीवन नहीं चल सकते। क्या आप सिर्फ एग्रेशन पे सारी जिंदगी गुजार सकते हैं? क्या आप एटीट्यूड पे सारी जिंदगी गुजार सकते हैं? या आप कम्युनिकेशन पे सारी जिंदगी गुजार सकते हैं? क्या आप पैसे पैसे पे ही सारी जिंदगी गुजार सकते हैं? परिवार सब कुछ, क्योंकि आदमी मोह से बना हुआ है। पैसे को खाओगे, पैसे तो तभी यूज करोगे जब वो खर्चने के लिए कुछ हो। पैसे पैसे से क्या होगा? क्या आप अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी से जीवन बिता सकते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती जाए लेकिन आप उसको यूज ही ना कर पाए? क्या आप फैमिली फैमिली के साथ सारे जीवन बिता सकते हैं? आपको हर एक 9 नंबर तक हर एक नंबर की जरूरत है, 1 से लेके 9 नंबर की। तो ऐसा कभी ना सोचे कि स्पेसिफिक तौर पे एक ही प्लेनेट को या एक ही नंबर को बूस्ट करते जाइए। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको 9 के 9 नंबर की लाइफ में हमेशा जरूरत रहती है। क्या आपको डिसिप्लिन की जरूरत नहीं रहती आपके जीवन में? ऑब्वियस रहनी चाहिए, और रखिए। आपको ह्यूमैनिटी की जरूरत नहीं रहती? रहती है। लेकिन अगर आप इतनी ह्यूमैनिटी कर दे कि अपने घर में रखा हुआ सामान भी बाहर दान कर दे, क्यों ना ऐसा कर दिया जाए? क्यों नहीं? तो जी कर दें ऐसा कि इतनी ह्यूमैनिटी कर देते हैं कि लोगों को अपने घर का रखा हुआ सामान भी दे दी जाए। या नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है सेंसिटिविटी को। नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है सेंसिटिविटी को। अगर किसी इंसान का अगर किसी इंसान का सेंसिटिवनेस ही बहुत ज्यादा हो जाए तो वो छोटी छोटी बात पे रोना स्टार्ट कर देगा। एक व्यक्ति इमोशनल इतना हो जाए कि वो इमोशनली रहे 70-80%, तो क्या वो अपने जीवन को अच्छे तौर पे बिता पाएगा? कभी भी नहीं बिता पाएगा। यही फर्क है
टीचिंग स्टाइल का। आपको फिक्स्ड प्रिडिक्शन को कभी पकड़ के नहीं चलना। अगर आप फिक्स्ड प्रिडिक्शन को या फिक्स्ड चीजों को पकड़ के चलेंगे तो आप कभी भी प्लैनेट्स की एनर्जी को नहीं समझ पाएंगे, नंबर की वाइब्रेशंस को नहीं समझ पाएंगे। हर नंबर अच्छा होता है अपने अपने तौर पे, ठीक है। एक एडवोकेट है, वो अगर ऑपोजिट काउंसिल में है और सामने वाला वो अपने को जिताने की कोशिश करेगा, वो अपनी जगह सही है। और कोई डिफेंडेंट है तो वो अपनी जगह सही है। और जो जज बैठा है वो अपनी जगह सही है। हर व्यक्ति अपने काम में अपने तौर पे सही है। किसी को जीतने के लिए किसी को हारना जरूरी है, कोई ना कोई तो हारेगा ही। यही चीज को हमें समझना है कि किसी भी एनर्जी को मिस ना करें, किसी भी एनर्जी को मिस ना करें। हर एक प्लेनेट की एनर्जी को समझिए और उसको यूज करिए, जो कि मैं मेरे क्लासेस के अंदर सिखाता हूं। अब बात करते हैं कि रिपीटेड ऑफ नंबर की। अब मैं स्पेसिफिक एनर्जी और नंबर के साथ आपको क्वालिटी समझाने की कोशिश करूंगा। आप सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है? नीतू जी स्क्रीन शेयर हो रही है? गौतम जी क्लियर है? ओके। देखिए सबसे पहले, अब आप लिख भी सकते हैं, समझिए। पहले समझना इज मोर इम्पोर्टेंट। सबसे ज्यादा जरूरी है कि स्टूडेंट के माइंड सेट में वो चीज फिक्स्ड हो जाए, ठीक है जी। आप सबसे पहले समझेंगे, कल को आपको कहीं आप एक एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाते हैं, ठीक है जी। क्लाइंट ने अगर आपसे अपोजिट क्वेश्चन पूछ लिया, अगर सामने वाला वो इंसान ऐसा हो, तो आपके पास जवाब नहीं होता। क्यों जवाब नहीं होता? क्योंकि हमने सिर्फ उसको मैथ की तरह पढ़ लिया। उसको समझो, उस नॉलेज को समझो, उसमें से कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करो। जितने भी टॉप के टीचर हैं वो हमेशा कोर को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमें वही समझना है। अब हम बात करते हैं नंबर 4 की। देखिए यहाँ पे नंबर 4 के पास हमने लिखा है वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। नंबर 4 आपकी जो लोशो ग्रिड के अंदर वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी का नंबर है। और कई जगह से डेथ का नंबर भी माना जाता है। कुछ लोग 13 से डरते हैं, कुछ लोग 4 से डरते हैं। इसमें इंडिविजुअल इंडिविजुअल पावर का या क्षमता का फर्क है। तो हम यहाँ पे इसको वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी से मानते हैं। तो दूसरी चीज, ये डिसिप्लिन का और ऑर्गेनाइज्ड पीपल का भी रिप्रेजेंटेशन करता है। डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज्ड पर्संस को भी यह दिखाता है। कैसे? नंबर 4 की जो क्षमता है वो डिसिप्लिन्ड है, यह इस चीज को दिखाता है, ठीक है जी। अब जिस व्यक्ति के पास डबल बार या एक बार 4 होगा, तो हम उसको जनरल तौर पे हम ये बोल सकते हैं एलिमेंट के लिहाज से कि आप डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं, आप मेहनत से काम कर सकते हैं, आप टू द पॉइंट काम कर सकते हैं। और 4 नंबर जिसके पास अवेलेबल हो जाता है, पैसे, रोलिंग ऑफ मनी उसके पास रहती ही है। अगर वो मेहनत करेगा तो डेफिनेटली उसको पैसा मिलता ही है, मेहनत का पैसा जरूर मिलता है, क्योंकि ये नंबर वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी का है। और वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी के साथ साथ ये किस चीज का है? डिसिप्लिन का। जितने भी करोड़पति, अमीर लोग और वेल सेटल्ड लोग होते हैं, वो अपने जीवन में डिसिप्लिन्ड जरूर होते हैं, अपने वर्क के लिए मेहनत करते हैं। उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो डिसिप्लिन्ड होती है, उनके स्पेसिफिक टाइम होते हैं। हम नॉर्मली क्या देखते हैं? हमने ये कलर डाला, हम ये कलर डाल रहे। जितने भी अमीर आदमी हैं उनके पास कलर डालने का टाइम नहीं होता, सिमिलर तरीके के कपड़े वो हमेशा यूज करते हैं। उनका क्या कहना है कि हमारा टाइम वेस्ट होता है इस चीज से। क्यों होता है? क्योंकि वो अपने काम को प्रायोरिटी पहले देते हैं। और हम किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं? कि सबसे पहले हमारी जरूरतें पूरी हो जाए, ठीक है जी। वो तो साइड की बात है, लेकिन डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड होना इज मोर इम्पोर्टेंट। यह सबसे अच्छी बात है। और सच्चाई ये है कि जो व्यक्ति डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड रहता है वो जीवन में कुछ ना कुछ जरूर पा जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फेम 9 नंबर की जगह फेम एंड ह्यूमैनिटी। फेम एंड ह्यूमैनिटी, फेम को भी रिप्रेजेंट करता है,
अब 9 नंबर फेम को क्यों रिप्रेजेंट करा, आप इस चीज को समझिए। क्योंकि मन में जलने वाली आग, क्षमता, यह वास्तु का कॉन्सेप्ट है। जब हमें फायर एलिमेंट पढ़ाया जाता है वास्तु के अंदर, तो वहां हमें स्पेशल ये चीज बताई जाती है कि किसी को भी करने की क्षमता या प्रतिशोध या कुछ करने की ईगो, क्षमता, पावर, कि मुझे ऐसा करना है, वो भी फायर एलिमेंट पे रिप्रेजेंट करती है। इसी तरीके से 9 नंबर को फायर एलिमेंट से कनेक्ट किया। समझ आया नीतू जी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ओके, रिपीट करना हो तो आप मुझे बता सकते हैं टेक्स्ट के अंदर, नहीं तो हम इसके बाद बात करेंगे। ठीक है जी, सभी के लिए बात बोल रहा हूँ, श्वेता जी आपको भी बोल रहा हूँ, रेणु जी आपको भी, और जो भी जो स्टूडेंट जुड़ा है, जो भी नॉलेज के लिए मेरी क्लास के अंदर जुड़ते हैं। ठीक है, अब 9 नंबर हमने फेम से लिया। अब फेम कैसे? सबसे पहले मैं आपको नंबर 9 की एक बहुत अच्छी क्वालिटी बताता हूँ। नंबर 9 एक ऐसी क्वालिटी जो मैंने पर्सनल, जो अपने ओवरव्यू से इन चीजों को निकाला ना, तो कुछ क्या होता है कि मैंने फिक्स्ड चीजों को कभी पढ़ा ही नहीं। क्योंकि जितने टीचर से मैं मिला, या हमारे वरुण मेहता जी हमको ये हमेशा यही सिखाते हैं कि फिक्स्ड चीजों को कभी मत पढ़ो। नंबर 9, अब नंबर 9 क्या है, मेरे टीचर्स जो भी रहे हैं उन्होंने हमेशा मुझे अच्छा ही गाइड किया है। नंबर 9 फेम से क्यों है? क्योंकि ये कुछ ना कुछ करने की क्षमता देता है, ये थकता नहीं है। अब कैसे? जितने भी, ध्यान से समझना इस बात को, जिनकी शादी 90s के बाद, जिनके बच्चे 90s के बाद पैदा हुए हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखो, और 90s से पहले के लोगों का वे ऑफ विजन और लाइफस्टाइल देखो। आप यह मानेंगे कि 19वीं सदी के लोगों ने सबसे ज्यादा मेहनत की है। 19वीं सदी में इतने चेंज आए हैं क्योंकि नंबर 9 हमारे पास ऑलरेडी 2 बार या 3 बार है। क्योंकि फायर एलिमेंट, कुछ कर गुजरने की क्षमता इस सेंचुरी के लोगों के पास ऑलरेडी है। ये चीजें बच्चों को कौन बताएगा? हम बताएंगे। तो कुछ करने की क्षमता स्टूडेंट के पास या इस सर्दी के पास है। लेकिन अब नंबर 2000 के बाद के बच्चे क्या हैं, वो सेंसिटिव ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 2 नंबर की वाइब्रेशंस उनके पास अवेलेबल है, और ज्यादा भी है, क्योंकि इस सेंचुरी में उनके पास वो वाइब्रेशंस कनेक्ट हुई, या वो वाइब्रेशंस उनको मिली, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी पा रहे हैं। 90s वाले आज भी फिजिकल मेहनत करते हैं। 90s वाले आज भी मेहनत करते हैं। हमारे दादाजी को देख लो, हमारे दादी जी को देख लो, हमारे रिलेटिव्स को देख लो, अपने आप को देख लो, आप उनसे कहीं ज्यादा मेहनत कर सकते हैं वर्कआउट में। 9 नंबर अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी या वैदिक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ले, तो नंबर 9 मंगल को रिप्रेजेंट करता है। और मंगल क्या है? आपके फिजिकल एफर्ट, आपके कॉन्टैक्ट्स। आज के बच्चों के लिमिटेड कॉन्टैक्ट रहते हैं, लेकिन आपने सारे रिश्तेदारी निभा ली सारे जीवन, पूरे बड़े से बड़े परिवार को आपने संभाल लिया। ठीक है जी। 90s के बोर्न जितने भी आदमी, हाँ हो सकता है कि अब अलग होना स्टार्ट हुए, लेकिन उन लोगों में मंगल की एनर्जी ज्यादा थी अगर वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करें। क्यों? क्योंकि वो सभी इकट्ठे रहते थे। वो भी मंगल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एक ही थाली में खाना खाते थे। तो नंबर 9 की एनर्जीज यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ में आया कि वो फेम एंड ह्यूमैनिटी का क्यों है। अब नंबर 9 ह्यूमैनिटी का भी नंबर है। नंबर 9 ह्यूमैनिटी का भी नंबर है। ह्यूमैनिटी का क्या होता है? कि दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझना, इंसानियत का नंबर है। ठीक है। धीरे धीरे जब जैसे जैसे नंबर 9 कम होता जाएगा, लोगों से इंसानियत खत्म होती जाएगी। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले हम जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, वहां हमें हर एक रिश्ते की कदर थी। 90s बोर्न जितने भी इंसान हैं वो हमेशा ये सोचते होंगे, या उनके माइंड में सबसे पहले ये आता होगा कि मेरे घर में भी माँ है, मेरे घर में भी बहन है, अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ गलत हो सकता है। क्यों? 9 नंबर ने इस चीज की एनर्जी को हमसे कनेक्ट किया। क्यों नीतू जी, सही कह रहा हूँ? क्यों? ह्यूमैनिटी उसने दी।
तो नंबर 9 अगर ज्यादा बार रिपीट होगा तो आपका एग्रेशन ज्यादा बार रिपीट होगा। साथ में आपके अंदर ह्यूमैनिटी की क्षमता इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आप ज्यादा ज्यादा लोगों की सहायता करते रहेंगे और लोग उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि नंबर 9 अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो अग्रेसिवनेस तो बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में ह्यूमैनिटी, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमैनिटी के लिए अग्रेशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चले, कंटिन्यू करें। नीतू जी एंड गौतम जी एंड बाकी स्टूडेंट, श्वेता जी, करें कंटिन्यू। ओके, चलिए अब हम जो बात कर रहे हैं, अब बात कर रहे हैं नंबर 2 की। नंबर 2 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है लव एंड रिलेशनशिप को, लेकिन साथ के साथ ये एक और चीज को रिप्रेजेंट करता है जो कि है सेंसिटिविटी एंड इंट्यूशन। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सेंसिटिविटी एंड इंट्यूशन एंड लव एंड रिलेशनशिप। जब आप वैदिक न्यूमरोलॉजी का जो कोर्स करेंगे ना, उसके अंदर हम बताते हैं ये सब चीजें कि नंबर 2 कैसे आपकी शादी को गवर्न करता है, आपको कौन से असिस्टेंट रखने चाहिए, या किन नंबर्स को आपको देना चाहिए, या कैसे लोगों के साथ आपको इंटरकनेक्ट करना चाहिए। अब ध्यान से समझना, नंबर 2 यदि एक बार है तो आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी, आपको लोगों की बातों की वैल्यू होगी। नंबर 2 अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रोस्पेक्टस से या वैदिक न्यूमरोलॉजी के प्रोस्पेक्टस से लें तो वहां पे बोला जाता है कि चंद्र को रिप्रेजेंट करता है, और चंद्र का पहला गुण है ममता। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर ममता के गुण हो जाएंगे, इमोशनली वो अटैच होगा। साथ में ये लव एंड रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है, इसकी शेप भी हंस जैसी होती है, जो कि लव का प्रतीक है। आपने 2 नंबर की शेप को ध्यान से देखिए कि जो 2 नंबर की शेप है ना, ये हंस जैसी। ठीक है जी। तो जब हम मेन कोर्सेज में आते हैं तो वहां पे शेप्स को पढ़ाया जाता है। शेप से आप कैसे याद कर पाएंगे हर एक नंबर की एनर्जी को। ठीक है जी। तो नंबर 2 यदि आपके पास एक बार या 2 बार है तो आप दूसरों की बातों का वैल्यू करेंगे, विचार करेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे। अगर आपका 2 नंबर ज्यादा बार रिपीट हो गया तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल प्रॉब्लम से गुजरेंगे। ठीक है जी, समझ गए यहाँ तक? तो ऐसे इंसान का, यानी कि जिसके नंबर 2 3 4 बार रिपीटेड है, उस बच्चे का ख्याल आप सभी को रखना है। मेरी इतनी सी फीस आप दे दीजिए जो भी बच्चे मुझसे जुड़ते हैं। एक और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ में जब भी आप मुझसे कुछ ना कुछ लेके जाएं, कुछ भी नॉलेज है यदि आप लेके जाते हैं यूट्यूब पे या यहाँ से, आप कुछ ना कुछ डॉग्स को जरूर खिलाया करें। उससे क्या होता है कि आपके ऊपर भी ब्लेसिंग्स आती हैं, और साथ में मुझे भी आपके थ्रू कुछ मिलता रहता है, और आपको कभी ये भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ ऐसे ही ले लिया। तो मेरी एक छोटी सी फीस है, आप डॉग्स को कुछ खिलाइए, आप जरूरतमंद को कुछ दीजिए। आप उन लोगों को, सर्दियां आ गई हैं, उन लोगों को कंबल दीजिए जिनके पास पहनने के लिए या ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, चलिए बैक टू द टॉपिक आते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 की। देखिए नंबर 3 किस चीज का नंबर है? यहाँ पर हमने लिखा हेल्थ एंड फैमिली का नंबर। किस चीज का है? हेल्थ एंड फैमिली का नंबर। और वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर आते हैं तो नंबर 3 को रिप्रेजेंट किया जाता है देवगुरु बृहस्पति से, और देवगुरु बृहस्पति से ही परिवार की प्रोस्पेरिटी को देखा जाता है। आपने सुना है कि देवगुरु बृहस्पति अगर अच्छे हों कुंडली में तो फैमिली की प्रोस्पेरिटी बहुत अच्छी रहती है। लाल किताब में जिक्र है कि बृहस्पति सोने का भी कारक है, सोना होता है, गोल्ड। ठीक है जी। पुखराज भी इनका धातु होता है, वो रतन होता है। यहाँ पे नंबर 3 क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन का नंबर है। ठीक है जी। नंबर 3 अगर आप चाहते हैं, देखिए नंबर 3 अगर आपके वैदिक ग्रिड में आ जाए तो आपको अच्छे गुरुओं का साथ मिल जाता है। अगर यह नंबर आपके पास मिसिंग हो जाए तो आपको मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति कम ही मैंने
देखे हैं। अच्छे मेंटर ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाते। अगर नंबर 3 2 बार तक है तो अच्छा नॉलेजफुल व्यक्ति होगा, और ये व्यक्ति वो व्यक्ति होते हैं, आप में से जो भी 3 तारीख का है, अपने हैंड रेज कर सकते हैं, मेरी बात से यस और नो करिएगा। ऐसा व्यक्ति 0 से हीरो बनता है। आप में से कोई है 3 तारीख बोर्न, 12 21? चलिए, तो ऐसा व्यक्ति 0 से हीरो बन जाता है। मेरे एक बहुत अच्छे टीचर थे, वो 3 तारीख बोर्न है, और बहुत अच्छा उनका टीचिंग स्टाइल रहा है। तो वहां से मुझे पता चला कि यह व्यक्ति 0 से हीरो बन जाता है। जिसके पास कुछ नहीं होता, वो अगर 3 नंबर की एनर्जी को भी अच्छे से यूज कर ले तो उसमें भी वह बेस्ट कर सकता है। अगर 3 नंबर रिपीटेड ज्यादा हो जाए तो उसका दिमाग, जो क्रिएटिव दिमाग है ना, वो लेस क्रिएटिव होना स्टार्ट हो जाता है। साथ के साथ ऐसे व्यक्ति की इमेजिनेशन बहुत ज्यादा सोचना स्टार्ट कर देता है, 3 या 4 बार अगर ऐसे व्यक्ति का नंबर रिपीट हो। ठीक है जी। ओवर थिंकिंग, ओवर सोचना, परिवार के बारे में ज्यादा सोचना, हेल्थ के बारे में। 3 नंबर रिपीट अगर किसी व्यक्ति के ग्रिड में ज्यादा बार हो जाता है तो मैंने देखा है कि उस व्यक्ति के ज्यादातर पैसे हेल्थ से रिलेटेड भी खराब होते हैं। उसे हमेशा साइकोलॉजिकल ये लगता है कि मैं बीमार हूं, मेरे को हेल्थ की कोई इशू है। अब आगे हम बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 देखिए किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर ये बुध को रिप्रेजेंट करता है। प्रतीक भी शर्मा जी का रिप्लाई है यस ट्रू। थैंक यू प्रतीक जी। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 वेलनेस को दिखाता है और स्टेबिलिटी को भी ये दिखाता है। ठीक है जी। और नंबर 5 मेरे अकॉर्डिंग बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जो आपको लॉजिक देता है, जो व्यक्तित्व के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर यदि ये नंबर आपके पास अवेलेबल है तो आपकी लाइफ में बैलेंस होना तय हो जाता है 60 से 70%। लेकिन इस नंबर की एनर्जी को कैसे यूज करना है वो हम सिखाएंगे या सिखाते हैं कोर्सेज के अंदर। यदि आपके पास नंबर 5 है और उसकी एनर्जी को आप यूज ही नहीं कर पाते, या आप एक अच्छे कम्युनिकेटर ही नहीं है, आप अच्छे से बात ही नहीं कर पाते, आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो उसकी एनर्जी आपके लिए नॉट यूजफुल है। हम कोर्सेज में कोशिश करते हैं कि बच्चे की उस एनर्जीज को समझाया जाए। जो हमारा मेन कोर्स होता है उसके अंदर हमारा एक टॉपिक रहता है कि हाउ टू एक्टिवेट योर नंबर्स। आपके पास कुछ नंबर्स हैं और नंबर होते हुए भी आप उन नंबर्स का यूज ही नहीं कर पाते। उनको एक्टिवेट कैसे किया जाए, कुछ सिम्टम देखे जाते हैं। कुछ फैमिली या घर से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, फैमिली दोस्तों से रिलेटेड उन चीजों को देखा जाता है। जब आप उन चीजों को देखते हैं तो उस नंबर की एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 5 की हमने बात की। अगर नंबर 5 अगर आपके पास एक बार है तो आपकी लाइफ में बैलेंस होगा। मेरी आवाज ढंग से आ रही है? श्वेता जी क्लियर आवाज? ओके, थैंक यू नवीन जी। ओके, नंबर 5 की बात हम बात कर रहे हैं कि बैलेंस। अब हम बात कर रहे हैं बैलेंस के बारे में। सबसे पहले हमें यह समझना है कि नंबर 5 आपको लॉजिक प्रदान करता है। नीतू जी आवाज क्लियर है? ओके। नंबर 5 सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करता है? आपकी लाइफ के बैलेंस को। अगर नंबर 5 अगर आपके पास मिसिंग है तो घबराइए मत। आपके पास और एनर्जीज भी हैं, एक ही नंबर के पीछे नहीं भागना। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नंबर क्यों है? क्योंकि ये आपके लाइफ के बैलेंस को दिखाता है। ठीक है जी। साथ में किस चीज को दिखाता है? यह दिखाता है वेलनेस को। और अगर वैदिक न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग चलें तो नंबर 5 बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है, और बुद्ध आपकी मेमोरी है। बुद्ध मस्करा भी है, मजाक करने वाला। नंबर 5 का अगर आप में से कोई व्यक्ति होगा, जैसे कि मैं हूं, ऐसा व्यक्ति
हमेशा मजाक करता होगा, लोगों से बात करते हुए एंजॉय करता होगा, उसे कम्युनिकेशन बात करना, बहुत ज्यादा बात करना अच्छा लगता होगा। मेरे पास 3 बार रिपीटेड ऑफ 5 है, 3 या 2 बार है। तो रिपीटेशन ऑफ नंबर आपकी लाइफ में इफेक्ट करता ही करता है। तो नंबर 5 अगर आपके पास 2 या 3 बार है तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा बातूनी हो जाएगा, ज्यादा बातें करेगा, बातें गोलमोल करेगा, बहुत सारी बातें बोलता रहेगा। ठीक है जी। तो तो ऐसे इंसान की ये पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। थोड़ा सा इस नंबर का नेगेटिव रिजल्ट ये रहता है कि ये व्यक्ति जब लोगों से बात करता है, यह व्यक्ति फोन पे अगर किसी इंसान से बात करेगा तो सिर्फ इतना ही बोलेगा, काम बताओ। ये मैंने भी महसूस किया है खुद अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग और अपने ग्रिड के अकॉर्डिंग, कि मैं लोगों से सिर्फ इतनी ही बात करता हूँ या फैमिली से इतनी बात करता हूँ कि आप काम बताइए, क्या काम है। क्योंकि इस नंबर की एनर्जी ऐसी है, वो बिजनेस में अपने काम को प्रायोरिटी पहले देते हैं। ठीक है। एक नंबर 5 की सबसे मेजर क्वालिटी क्या है कि ये लाडला होता है। इट्स ए प्रिंस नंबर। यह प्रिंस का नंबर है, तो ये सबका प्यारा होगा, सबकी टेक केयर करेगा, सब उससे प्यार करेंगे या सब उससे दोस्ती रखना चाहेंगे। कोज ये नंबर आपको नेगेटिविटी से भी निकालने में हेल्प करता है। ठीक है। वो एक रेमेडी होती है, वो रेमेडी हम मेन कोर्सेज में करवाते हैं नंबर 5 की एनर्जी को समझने के लिए। तो नंबर 5 की एनर्जी को हमने अच्छे तरीके से यूज करना है। अब हम नंबर 7 के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 7 चिल्ड्रन सेक्टर को भी रिप्रेजेंट करता है, साथ में ये डिसअपॉइंटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब डिसअपॉइंटमेंट क्या होती है? कुछ टीचर्स की नासमझी की वजह से डिसअपॉइंटमेंट को गलत तरीके से लिया जाता है। टीचर्स तो क्या गलत है, स्टूडेंट का सीखने का या पॉइंट ऑफ व्यू का तरीका अलग रहता है, हर इंसान का अलग रहता है। एवरी टीचर इज गुड। देखिए डिसअपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले 7 नंबर अगर हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर जाएं तो वो रिप्रेजेंट करता है, पता है किस चीज को? केतु को। केतु क्या है कि सब चीज से तोड़ने वाला। नंबर 3 या नंबर 6, जिन नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है गुरुओं की नॉलेज को, लेकिन नंबर 6 आपकी लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, मोह को, माया को। लेकिन 7 नंबर आपके मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर। आपको इस दुनिया से अलग ले जाने वाला नंबर नंबर 7 है जी। डिटैचमेंट को, ग्रेट, नाइस वर्ड श्वेता जी, गुड गोइंग। तो नंबर 7 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? डी अटैचमेंट को और डिसअपॉइंटमेंट को। क्योंकि इस नंबर का क्या कनेक्शन है? इस नंबर का यही कनेक्शन है कि ये आपको इस दुनिया से तोड़ के मोक्ष की तरफ ले जाता है, इसलिए डिसअपॉइंटेड कहा जाता है। मोक्ष क्या है? किसी भी चीज का मोह ना रहना। अगर आपको मोक्ष का भी मोह है ना, तो आप मोक्ष को नहीं पा सकते। अगर आपके पास मोक्ष का भी मोह है ना कि मुझे मोक्ष चाहिए, तो भी आप मोक्ष को नहीं पा सकते। शायद कुछ चीजें आपने पहली बार यहाँ सुनने को मिली होंगी लाइफ के अंदर। ठीक है। क्यों? रीजन, क्योंकि 7 नंबर ने, जब तक वो आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट नहीं लेके आएगा, अगर वो आपको सारी चीज देता रहेगा तो क्या आपको मोक्ष चाहिए? एंजॉय करके चले जाओगे, कंदमूल खाओगे और मर जाओगे, जैसे हम पैदा होके चले जाते थे, आए कंदमूल खाए और चले गए। लेकिन जब तक वो डिटैच नहीं करेगा, जब तक सब रिश्तों से तोड़ नहीं देगा या अलग नहीं कर देगा, आप मोक्ष की तरफ जाओगे ही नहीं। इसलिए 7 नंबर वाला आपको 90 से 100%, 100% आपको ऐसा मिलेगा, या तो वो डिसअपॉइंटेड होगा वे ऑफ विजन से, या उसकी जो बातें होंगी ना वो इतनी रिसर्चिव माइंड की होंगी कि आप उन बातों को समझ ही नहीं पाएंगे। वो यहाँ से बाहर की बात करता है। 7 नंबर वाला जो भी व्यक्ति मैंने देखा है ना, उसका इंट्यूशन और भगवान से कनेक्शन, जो उनके इष्ट देव से कनेक्शन होता है ना, इट्स सुपर, बहुत अच्छा होता है। कनेक्शन बहुत अच्छा बनाए रखते हैं। और उनकी बातें, इंट्यूटिव जो बातें होती है ना, अगर आप उन लोगों की बातें सुनेंगे ना तो आपको ये लगेगा कि ये यहाँ की बातें हैं ही नहीं, ये इतने विचार आते कहाँ से। ठीक है जी। 7 नंबर बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन उसकी एनर्जी अलग तौर पे
काम करती है और हम उसको गलत तौर पे ले जाते हैं कि जी 7 नंबर खराब है, 7 नंबर बहुत अच्छा नंबर है। डिसअपॉइंटमेंट ये करतेगा, रिपीटेड ज्यादा होगा तो डिसअपॉइंटेड ज्यादा होंगे, लोग आपके साथ धोखाधड़ी ज्यादा करेंगे, आपके व्यू को नहीं समझ पाएंगे। अब बात करते हैं नंबर 8 के बारे में। नंबर 8 रिप्रेजेंट करता है नॉलेज एंड मनी, और ये विजडम और आपकी एजुकेशन। या मैंने देखो नंबर 8 के बारे में मैंने एक रिसर्च की, आप सभी हाँ या ना करना, जब ये यूट्यूब पे वीडियो जाएगी तो आप सभी भी हाँ या ना करना। नंबर 8 वाला जब रिपीट होता है, या नंबर 8 का व्यक्ति जो होता है ना, उसके एक से ज्यादा बैंक अकाउंट होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात मैंने देखी है, उसके एक से ज्यादा बैंक अकाउंट होते हैं। जनरल प्रिडिक्टिव का वे बता रहा हूँ जो मैंने रिसर्च किया। या उस व्यक्ति को पैसे, मनी मैनेजमेंट खराब होती है, पैसे तुड़े मुड़े होते हैं उन व्यक्ति के पर्स के अंदर। जो उनके पर्स के अंदर पैसे रखे होंगे ना, वो तुड़े मुड़े या अच्छे तरीके से, वेल सेटल्ड तरीके से वो नहीं रखते अच्छे से। ठीक है जी, तो ये मनी मैनेजमेंट का नंबर है। लेकिन मैंने 8 नंबर के साथ एक और एनर्जी देखी, ये है ना कॉन्टिन्यूली आपको मेहनत करवाता है बार बार। देखिए नंबर 8 की जब मैं शेप को देखा, जब मैंने शेप को इसको एनालाइज किया, तो मुझे पता चला ये इन्फिनिटी का भी साइन है। कोई चीज कहीं से शुरुआत होती है और कहीं पे जाके खत्म हो जाती है, कहीं से भी ये स्टार्ट हो जाती है और वहीं पे आके ये खत्म हो जाता है, इसलिए नंबर 8 इन्फिनिटी का है। मेहनत जो इंसान करेगा वो हमेशा पैसे पाएगा। तो दोनों ही तो नंबर इतने अच्छे हो गए, नंबर 4 एंड 8। नंबर 8 वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी का है नंबर 4, और नंबर 8 नॉलेज एंड मनी मैनेजमेंट का है। तो अब ये बताइए 4 और 8 बुरे क्यों हुए? ठीक है जी, दोनों नंबर बहुत अच्छे हैं, आपको जीवन में जीने के लिए हर एक नंबर की जरूरत रहती है। नंबर 8 एक से 2 या 3 बार रिपीट होगा, 3 या 4 बार, तो ऐसा व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में खराब होगा। पैसे नहीं रखने आते होंगे, पैसे को संभालना नहीं आता होगा, या जिस व्यक्ति के पास मिसिंग होगा, तो ये भी उस एनर्जी को दिखाता है। अब हम बात करते हैं नंबर 1 के बारे में। नंबर 1 आपके करियर एंड लाइफ जर्नी को भी दिखाता है, और साथ के साथ ये नंबर इतना इंपॉर्टेंट है, यह दिखाता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को। नंबर 1 अगर 2 बार से ज्यादा रिपीटेड आपके ग्रिड के अंदर होगा, तो यह व्यक्ति को अच्छी अपॉर्चुनिटी तो देगा, लेकिन उन अपॉर्चुनिटी को 2 बार से ज्यादा रिपीटेड होने के बाद उन अपॉर्चुनिटीज को ऐसा व्यक्ति यूज ही नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उन अपॉर्चुनिटीज को ऐसा व्यक्ति यूज नहीं कर पाएगा। साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स को यह दिखाता है, आपके बात करने की क्षमता को यह दिखाता है। और नंबर 5 के साथ अगर ये जुड़ जाए, 951 को एक अच्छा विल प्लान क्यों कहा जाता है? नंबर 9 ने आपको क्या देना है? किसी भी चीज को करने की क्षमता। और नंबर 5 ने आपको क्या देना है? बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल। और नंबर 1 के साथ अगर ये मिल जाए, तो सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं आप। 65 पता नहीं 75% लोगों की, जो अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं, उनके पास 951 का कॉम्बिनेशन बनता ही है। अगर आपके पास बनता है तो आप बनाइए, नेम से लाइए, कैसे ना कैसे इस ग्रिड को पूरा करिए। ठीक है जी। तीसरी चीज कम्युनिकेशन स्किल्स। कुछ व्यक्ति, कुछ नेता आपने देखे होंगे जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। नरेंद्र मोदी मोदी जी, ठीक है जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छी है। लोग उनकी बातें सुनते रहते हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छे से सुनते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को अच्छे से समझ में आता है। ठीक है जी। तो करियर एंड लाइफ जर्नी को यह दिखाता है, साथ में अपॉर्चुनिटीज को दिखाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को दिखाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका 3 या 4 बार रिपीट हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को अपॉर्चुनिटीज तो मिलती ही हैं, लेकिन ग्रैप नहीं कर पाता, उनको यूज नहीं कर पाता। साथ में अगर रिपीटेड बहुत बार हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति की जुबान खराब हो जाती है, चटर बॉक्स बन जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 6 के बारे में। नंबर 6 देखिए, सबसे पहले आपकी क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर हम वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करें तो ये शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 6। और यहाँ पे यह है, देखिए पार्टनरशिप को भी नंबर 6 रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि लाइफ पार्टनर जो होता है वो भी पार्टनर ही होता है। ठीक है,
नंबर 6 रिप्रेजेंट करता है हेल्पफुल फ्रेंड्स को, साथ में फैमिली को, होम को, प्यार को, सपोर्टिव फ्रेंड्स को। यह इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जब व्यक्ति के पास ये सारे नंबर आ जाते हैं, जब व्यक्ति के पास नंबर 6 आ जाता है, तो वैसे व्यक्ति को फैमिली का सपोर्ट अच्छा मिल जाता है। दूसरी चीज, वैदिक न्यूमरोलॉजी या लोशो ग्रिड के बारे में बात करें तो ऐसे इंसान को अच्छा रहना पसंद होता है। परफ्यूम लगाना, अच्छे से कपड़े प्रेस करना, अच्छी पर्सनैलिटी के साथ ऐसा व्यक्ति रहता है। अगर नंबर 6 2 बार रिपीट हो जाए, जब अच्छा है, अच्छे तरीके से इंसान करेगा। लेकिन 3 या 4 बार से रिपीट हो जाए तो व्यक्ति दिखावा करने का आदी हो जाता है, शो ऑफ करता है, करने स्टार्ट कर देता है। फैमिली के लिए यह अग्रेसिव हो जाता है, फैमिली को परेशान करना स्टार्ट कर देता है, ज्यादा टेक केयर, ज्यादा ख्याल रखना स्टार्ट कर देता है। तो ये एनर्जी 1 से लेके 9 नंबर तक की हमने बात करी। अभी मुझे 1 मिनट दीजिएगा। तो यहाँ से 1 से लेके 9 नंबर तक की हमने बात करी। अब मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वास्तु यक्षा का सिग्नेचर का कोर्स लॉन्च हो रहा है। आप में से जो भी वास्तु यक्षा का सिग्नेचर कोर्स करना चाहते हैं, जो कि एडवांस लेवल का है, तो वो एनरोल कर सकता है। 18 दिसंबर से ये कोर्स चालू हो रहा है। ठीक है जी। साथ में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर वैदिक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी के रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाते हैं। उसकी पीडीएफ एंड रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। फीस आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर 9416734728 पे। और आपको एडवांस मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो कि लोशो ग्रिड से सिखाई जाती है, वो भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, वो भी आप पढ़ सकते हैं। आप वास्तु यक्षा के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपने कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। और जो हमारा सबसे फेवरेट कोर्स रहा है वैदिक मोबाइल न्यूमरोलॉजी, बहुत ही सुंदर कोर्स रहा है, बहुत ही अच्छा कोर्स रहा है। इस कोर्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। तो आप में से जो भी व्यक्ति इस कोर्स को करना चाहे वो कर सकता है। वैदिक मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिग्नेचर का कोर्स हमारा 18 तारीख से लॉन्च हो रहा है। तो आप में से स्टूडेंट जो भी चाहे सिग्नेचर का कोर्स जरूर करें। बहुत एडवांस लेवल का कोर्स हम करवा रहे हैं। कोर्स कंटेंट पीडीएफ आपको मिल जाएंगी हर एक लेक्चर की। अब आप वैदिक जो हमने आज टॉपिक किया उसके बारे में बात कर सकते हैं। मैं आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। कोशिश करिएगा कि सिर्फ आज के टॉपिक से रिलेटेड ही बात की जाए। हाँ जी, बोलिए। So, मैं हाँ जी, बोलिए। आई हैव लिसन दैट कि 9 नंबर ज्यादा बार आता है, 2 से 3 बार। जी। तो व्यक्ति मतलब क्या बोलते हैं हम कि वो उसका अग्रेशन एक लेवल पे बढ़ लाइक जाता है। बढ़ कैसे जाता है। मतलब हाँ कि किसी को भी फिजिकल या इमोशनल हर्ट करना वगैरह। तो नहीं, इज इट करेक्ट वी कैन? कह सकते हैं, लेकिन हम कंफर्मली इस चीज पे, मेरी आवाज खराब आ रही है? नहीं, बराबर है। ओके। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अगर आपके पास नंबर 9 रिपीटेड हो जाता है, पहली चीज जब आप कोर्स करते हैं ना, तो मेरी तरफ से एक चीज सिखाई जाती है कि एनर्जीज को कहाँ डाइवर्ट किया जाए। ठीक है जी। जब आप किसी भी प्लेनेट की एनर्जी को डाइवर्ट कर देते हैं तो उससे रिलेटेड नेगेटिव एनर्जीज कम हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति 9 बार रिपीटेड है तो वो एक सीरियल किलर किलर टाइप का हो जाएगा, वो मारना स्टार्ट कर देगा। नहीं, हम उसकी एनर्जी को देखते हैं। मान लो अगर आपके पास नंबर 9 3 बार है, ठीक है, तो आपका नेचर ह्यूमैनिटी के तरफ भी तो जा सकता है, आप लोगों की हेल्प करने के तौर पे भी तो जा सकते हैं। इसका मतलब थोड़ी है कि आप सीरियल किलर बन जाएंगे, आप पीटना स्टार्ट कर देंगे किसी को, फिजिकली या मेंटली हर्ट करना स्टार्ट कर दें। नहीं, आप ह्यूमैनिटी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है थैंक यू श्वेता फॉर जी। द जी जी, पॉइंट। पकड़ लिया आपने, सही निकला। हाँ, बराबर। ठीक है जी। हाँ, बोलिए जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नीतू जी।
अनम्यूट करके बोलिए मैम नीतू जी आपका। Sorry. जी जी। पहले जब आप बता रहे थे तब क्वेश्चन था, अभी मेरे दिमाग से क्वेश्चन निकल गया है। आप क्वेश्चन लिखा करें, अपना साइड में लिख लिया करें, क्योंकि कोज क्या रहता है हाँ। कि स्टूडेंट्स को हमें देनी होती है, तो उसमें क्या रहता है कि जो स्टूडेंट देखे यूट्यूब पे उसको क्रक्स की नॉलेज मिल जाए। डिस्टरबेंस होगी तो बच्चे भी अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। नाइस कैट उपासना जी। जी नीतू जी कोई क्वेश्चन है आपका? मेरा क्वेश्चन ना आई थिंक नंबर 7 से था, जैसे मैं 777 हूँ, जी तो कुछ चीजें तो मुझे समझ में आ रही हैं। जैसे अभी मैंने जिनसे भी पढ़ा ना, नेगेटिव तो नहीं बोला, बट 7 को लेके ना मेरे दिमाग में भी हो गया कि लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत ही ज्यादा होती हैं, विच आई एम नॉट नेगेटिव पर्सन, मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हूँ, तो वहां पे डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। हम्म। तो आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन, 777 होने के बाद भी डिसअपॉइंटमेंट जरूर है, नो डाउट। नेगेटिव फॉल, फॉल के बाद राइज भी है, मुझे ये चीज फील होती है। कोई भी नंबर पूरा गलत नहीं होता। मैंने आपको ये बोला हम्म। हमेशा हर नंबर की एनर्जी को यूज करो। मैंने तो राइट। आपको कभी बोला ही नहीं कि नंबर 7 गलत है, बोला है मैंने? नहीं नहीं मेरी नहीं, नहीं वीडियोस बोला। में एक भी जगह ये नहीं बोला गया कि वो एक भी नंबर गलत है, सारे नंबर अच्छे। हम्म। यहाँ पे आने के बाद आपको ये तो पता चल गया होगा कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है। ठीक है। हाँ नहीं, डेफिनेटली आज मैं यही चीज सोच रही थी कि नंबर 7, आई थिंक नंबर 7 ना बाकी नंबर्स को अट्रैक्ट भी करता है। कनेक्ट जितना करता है। जितना मुझे फील हुआ कि कैसे? बताता हूँ कैसे। कैसे हाँ कनेक्ट जी। करता है या अट्रैक्ट हाँ। करता है। क्योंकि हम्म। नंबर 7 अगर वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर ले तो वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। वो हम्म। जिस व्यक्ति की तरह करता है, जिस व्यक्ति के साथ रहता है, उसी की एनर्जी को गवर्न कर लेता है। वो हर स्किल को सीख सकता है हाँ। और ना किसी से दुश्मनी करता है, ना किसी से वैर करता है। उसको कुछ नहीं लेना देना, उसको एक चीज से लेना देना कि उसको जैसे इंसान का साथ मिल जाए वो उसके साथ वैसा ही हो लेता है। ठीक है जी। इसलिए नंबर 7 बहुत प्रीशियस नंबर है। आई थिंक इसलिए नंबर 7 के अगर बच्चे होते तो उनकी कंपनी पे बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसे हो भी आपने सकता कहा है। ना, जैसे ही उसको कंपनी मिलेगी वो वैसे बिल्कुल। ही हो जाएगा, यही। है ना? ग्रेट। जी। थैंक यू। प्लेजर्स माइन माइन। हाँ जी, और किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ जी अजय जी। सर लोसू ग्रिड के अंदर अपन मूलांक को भी लेते हैं क्या? मूलांक को भी लिया जाता है जी, भाग्यांक को भी लिया जाता है, और यहाँ पे कुआं नंबर को भी लिया जाता तीनों को लिया जाता है। है। तीनों को यूज किया जाता है। और अगर सर एक नंबर अगर 3 से 4 बार रिपीट हो तो उसका क्या असर होता है? इंडिविजुअल इंडिविजुअल इफेक्ट होता है। कोई नंबर 2 बार रिपीट है तो उसकी लाइफ में अलग इफेक्ट करेगा, 4 बार होगा तो अलग इफेक्ट करेगा। हम जो एडवांस कोर्स करवाते हैं ना अजय जी, जो हमारा मेन कोर्स है, उस कोर्स के अंदर हम एक एक अल्फाबेट से लेके एनर्जीज को कनेक्ट करना सिखाते हैं। वहां पे आपको पता चलेगा कि वो नंबर खराब है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है जी। बट बेसिक बेसिक डिटेल्स मैं आपको बता चुका वीडियो के अंदर। जी। सर वन क्वेश्चन है। आप कैमरा ऑन करके बोलिए। सर एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम काफी ज्यादा है तो इसलिए वो आवाज कटनी बंद हो जाती है, मतलब आपकी आवाज ही नहीं आ पाती मेरे को सर मैं इसलिए। मेरे को ये लगेगा मैं पता नहीं किससे बात कर रहा हूँ। या तो आप कैमरा ऑन करिए या फिर नेक्स्ट टाइम। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नवीन जी। नीतू एक जी। क्वेश्चन पूछना है और जी जी पूछिए नीतू जी। जो हम लोशो ग्रिड बनाते हैं, हम उसमें ये बर्थ नंबर, लाइफ पाथ नंबर, जो जिसको हम ड्राइवर एंड कनेक्टर भी बोलते हैं, जी हम ये तो मैंने लिखते हैं। पढ़ाया ही नहीं है ये। मैंने नहीं, मूलांक आपने नहीं भाग्यांक पढ़ाया। पढ़ाया। हाँ, मतलब मुझे वो वर्ड बोलने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, तो मैंने ये वर्ड सुने हुए हैं कहीं पे सेशंस में। जी मैं तो किस बर्थ नंबर बोलती हूँ, लाइफ बर्थ पाथ नंबर ही नंबर बोले। बोलती हूँ। जी जी लाइफ पाथ बोले जी। बोलिए बोलिए। आपका म्यूट हो गया जी। हम इसमें कुआ नंबर भी लिखते हैं, जी जी लेते भरते हैं। हैं। तो हम क्या इसमें नेम नंबर भी लिखते हैं? वाइब्रेशन जैसे आपने कहीं कंप्लीट करनी है हमको ग्रिड की वाइब्रेशंस, तो हम जी क्या नेम नंबर लेंगे कुछ इसमें? लोग लिखवाते हैं, कुछ पुराने टीचर लिखवाते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे ही लिखते रहे तो हर एक नंबर हमारे पास पूरा हो जाएगा। राइट। 9 के 9 नंबर हम पूरे करके ग्रिड में लिख लेंगे, हमारी किस्मत तो परफेक्ट नहीं रहती ऐसे तो। हाँ ठीक है। राइट, एक यही मैं मेरा क्वेश्चन। एक मैं अपना बचपन का नाम लिख लेता हूँ फैमिली में, एक मैं पूरा सरनेम का नाम लिख लेता हूँ, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के 9 के 9 नंबर कंप्लीट हो गए, मैं बन गया किंग। ऐसा नहीं होता। आप स्पेसिफिक नंबर्स को ही लिखें। ठीक है ठीक है, जी। थैंक यू।
लेस माइनस। चलिए, चलो सबके क्वेश्चन हो गए, धन्यवाद आप सभी का। नवीन जी कोई क्वेश्चन है आपका? ओके, ऑल क्लियर। चलिए, जिसको भी कोर्स के अंदर एनरोल करना है वो एनरोल कर सकता है, रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग वास्तविक अक्षर। धन्यवाद।